सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सत्संग की श्रृंखला में आज वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। आज साज कर आरत अलाई, प्रेम नगर बिच फिरो है धुआई। बचन बाबा सावन सिंह जी महाराज। स्वामी जी महाराज का यह कायदा था कि जो प्रेमी आरती का सामान लेकर अर्ज करता था उसकी तरफ से आरती करते थे। यह बीवी रुक्को की आरती है। आज रूह, क्षमा, विवेक, वैराग्य इत्यादि का श्रृंगार करके परमात्मा से मिलने का सामान करती है। प्रेम नगर में दुहाई फिर गई कि एक प्रेमी रूह परमात्मा को मिलने चली है। बिरथा व्यथा के लुट गए डेरे, मिल गए राधा स्वामी बिछड़े मेरे। जो वियोग थे सब उजड़ गए, अर्थात मालिक के साथ मिलाप हो गया। हृदय थाल सूरत की बाती, शब्द ज्योत में नित्य जगाती। जब आम दुनिया के मंदिरों में आरती करते हैं, एक थाली होती है, उसमें ज्योति बत्ती बनाकर रखते हैं और धूप खुशबूदार चीज़ें सुलगाते हैं, थाली फेरते हैं। कहते हैं फिर हमने बाहर के झूठे थालों की, पीतल कांसे के थालों की आरती छोड़ दी। क्या किया? हृदय का तो थाल है, रूह की बत्ती है, उसको किसके साथ लगा दिया? शब्द की ज्योति के साथ। ऐसी ज्योति जलाकर मालिक की आरती करते हैं। न दूसरे थाल की ज़रूरत है न बत्ती की। आरत फेरूं सम्मुख ठाड़ी, प्रीत उमंग मेरी छिन छिन बाड़ी। जब सम्मुख होकर आरती करने लगी तो प्रेम प्रीति बढ़ गई। तन नगरी बिच बजत ढिंडोरा, भागे चोर जोर भया थोड़ा। अब यह सारा हाल सहजदल कमल का है। सहजदल कमल की ज्योति जगाई, वहाँ 1000 बत्ती की ज्योति है जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को रोशन करती है। जिस वक्त वह ज्योति जली, इतनी रोशनी हो गई कि सारे खंडों ब्रह्मांडों में प्रकाश हो गया। वहाँ अमृत बरसता है। पहले रूह आँखों से बाहर बैठी थी। जो अमृत था, काम क्रोध पी रहे थे। इसका माल डाकू ले जा रहे थे। जब इसको होश आई, अपना घर संभाल लिया। जो चोर थे निकल कर बाहर हो गए। ये लड़कों की शक्ल बनकर निकलते हैं और बताकर जाते हैं कि घर का मालिक आ गया, अब हमारा गुजारा नहीं। यह सब कुछ सहजदल कमल में है। मंदिरों की आरती झूठी है। आप सभी के अंदर आरती हो रही है। आप सो जाते हैं, वह नहीं सोती। आदमी बाहर बैठे हैं, माल डाकू लूट रहे हैं। जब रूह अंदर गई, माल संभाला, डाकू बाहर आ गए। सील छिमा आए थाना गाड़ा, काम क्रोध पर पड़ गया थाड़ा। स्वामी मेहर करी अब भारी, मैं भी उन चरणन बलिहारी। काम निकल गया, उसके बदले क्या आ गया? सील। जितेंद्रिय, पाक दामनी, ब्रह्मचर्य, क्रोध गया, उसके बदले क्षमा आ गई। मोह के बदले विवेक आ गया। इसी प्रकार यह पांचों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चले गए। सील, विवेक, वैराग्य, क्षमा, ब्रह्मचर्य आ गए। चोर उजड़ गए, साहूकार आ गए। साहूकारों के आने से हृदय साफ हो गया। अब न काम है न क्रोध है। रूह आज़ाद है, मन आज़ाद है। चोर डाकू सब निकलकर बाहर आ गए। अब मालिक दूर नहीं, आपके अंदर है। मेहनत करो, पर्दा खोलो, जीते जी देखो सत्संग का क्या उद्देश्य है। जीते जी पर्दा खोल कर देखना। अब गुरु साथ है, मदद देने को तैयार है। यहाँ कौन लाया? सद्गुरु। मेरी रूह उन पर कुर्बान है। अब तो शरण पड़ी राधा स्वामी,
राखो संग सदा अंतर्जामी। अब रूह कहती है, हे मालिक अकाल पुरुष, मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ, मुझे ना बिछोड़ो। हमेशा के लिए तेरी मेरी जुदाई कभी न हो। मेरे और न कोई दूजा, मेरे निस दिन तुम्हारी पूजा। हे मालिक तेरे बिना मेरे दिल में और किसी का प्यार नहीं। तेरी शरण ली, मन बस में आ गया। अब दिन रात अगर किसी की पूजा करती हूँ तो तेरी, किसी का प्यार या ध्यान करती हूँ तो तेरा। तुम बिन और न कोई जानू, छिन छिन मन में तुमको मानूं। हे मालिक तेरे बिना मैं और किसी को नहीं देखती, मिनट मिनट मेरा ध्यान तेरी ओर है। मैं मछली तुम नीर अपारा, केल करूं मैं तुम्हारी लारा। हे मालिक तू मेरा दरिया है, मैं तेरी मछली हूँ। जिस तरह मछली दरिया के जोर पर खुशियाँ मनाती है, उसी तरह मैं भी तेरे प्यार के जोर पर खुशियाँ करती हूँ। तेरी मोहब्बत के सिवाय और मुझे कोई दूसरा आसरा नहीं है। मैं पपीहा तुम स्वाति के बादल, सुख पाए दुख गए रसातल। हे मालिक तू स्वाति का बादल है, मैं तेरा पपीहा हूँ। जब तू मुझे मिल गया मेरे सारे दुख दूर हो गए। अब दुख ने कभी आना ही नहीं, अर्थात वह जन्म मरण के सारे दुख नरकों को चले गए, उनका नाश हो गया। तुम चंदा मैं कमोदन हीनी, तुम्हारी लगन में निस्दिन भीनी। कुमोदनी पानी में निकलती है, उसका चंद्रमा से प्यार है। मैं तुच्छ कुमोदनी हूँ, तू मेरा चंद्रमा है। कुमोदनी चंद्रमा पर आशिक है, मैं दिन रात तेरी आशिक हूँ, मेरा तेरे साथ प्यार है। मैं धरनी तुम गगन बिराजे, कैसे मिलूँ मैं तुम संग आजे। हे अकाल पुरुष तू आसमानी मंजिलों पर विराजमान है, मैं पृथ्वी पर हूँ। मैं तुझे मिलूँ तो कैसे मिलूँ, बड़ी दूरी है। कुमुदनी और चंद्रमा का लाखों मीलों का फासला है। चंद्रमा आकाश पर है, कुमुदनी पानी में। तुम तो वहाँ हो, मैं धरती पर हूँ। इस तरह मैं तुम्हें किस तरह मिलूँ। सुरत निरत से चढ़कर धाऊं, कभी न छोड़ूं अस लिपटाऊं। अब कहती है सूरत निरत निर्मल हो जाए। सूरत निरत रूह की दो ताकतें हैं। निरत के अर्थ है देखना, सूरत के अर्थ है महसूस करना। चीज़ एक ही है। सूरत और निरत दोनों के साथ चढ़कर तुम्हारे तक पहुंच जाऊं, तुझे इस प्रकार लिपटूं कि कभी न छोड़ूं। मैं गुरु बरती राधा स्वामी के चरण की, लाज रखो मेरी काल के से अब की। हे मालिक मैं तेरी शरण गुरुवर्ती होकर आई हूँ। जिस तरह पतिव्रता स्त्री पति के सिवाय किसी को नहीं देखती, इसी प्रकार मैं गुरुव्रता होकर तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं गुरु के सिवाय और किसी पर भरोसा नहीं रखती। जिस तरह गुरु रामदास जी शब्द और गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, इसी तरह स्वामी जी महाराज भी शब्द और गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। मुझे काल से बचा लो। जिस तरह स्त्री पतिव्रता होती है, उसी तरह शिष्य भी गुरुव्रता है। यह गुरु के सिवाय और किसी पर भरोसा ही नहीं रखता। जिस तरह स्त्री व्यभिचारिणी हो जाती है, इसी तरह शिष्य अन्य विकारों में लग जाए तो वह गुरुव्रती नहीं रहता। तुमरे बल से भई हूँ निश्चिंत, अब मत में ही नहीं शंका धरती। हे मालिक तेरे बल तेरी दया से मैं निडर हो गई हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि जिसको गुरु और शब्द मिल जाए उनको डर किसका। सूर किया स्वामी खेत जिताया, मार लिया मैंने मन और माया। जब रूह ऊपर गई कहने लगी, हे मालिक तूने मुझे सूरमा बना दिया,
मैंने मन, माया और इंद्रियों के साथ लड़ाई करके उनको जीत लिया है। तेरी कृपा से तेरी शरण आ गई हूँ, वह सब मेरे सेवक हो गए हैं। खाक मिला सब कपट खजाना, भाग गया दल मोह पुराना। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया की फौज थी, वह सब दौड़ गई। उनकी ताकत मिट्टी में मिल गई। मैं कामयाब हो गई। गढ़ चित्रकूटी अब चढ़ कर लीना, सुन शिखर पर डंका दीना। सैदल कमल में मन और माया का बड़ा जोर होता है। उन पर जीत हासिल कर ली। अब तेरी कृपा से त्रिकुटी जीत ली। तेरी कृपा से पार ब्रह्म में आ गई हूँ। सिंध महासुन बीच में आया, सतगुरु कृपा ने दीन तराया। फरमाते हैं, अब महासुन का समुद्र आ गया। वहाँ बहुत अंधेरा है। बड़े बड़े महात्मा वहाँ अटके पड़े हैं। वहाँ रूह का अपना प्रकाश 12 सूर्य का होता है, लेकिन उस अंधेरे के मुकाबले 12 सूर्य की रोशनी कुछ भी नहीं। वहाँ गुरु हमेशा शिष्य के साथ होकर पार कराता है। गुरु के अर्थ अंधेरे में प्रकाश करना है। वहाँ गुरु के बिना शिष्य पार नहीं जा सकता। मेरा महासुन का समुद्र पार हो गया। किसकी कृपा से? सद्गुरु की। भंवर गुफा के महल बिराजी, सतलोक चढ़ अचरज गाजी। भंवर गुफा के महल से होती हुई मैं सचखंड चढ़ गई। वह आश्चर्य देश है, न पिल्ले में गिरता है न महापिल्ले में। मैं तेरी कृपा से वहाँ पहुँच गई। अलख लोक में सूरत साजी, अगम लोक को छिन्न में भाजी। अलख लोक में होती हुई रूह मैं अगम्य लोक में आ गई। पोहप सिंहासन क्या कहूँ महिमा, जहाँ राधा स्वामी ने धारे चरना। वह आखिरी मुकाम जगह है, उसकी महिमा कौन करे। न वहाँ जवान है, न यह मसाला, न लफ्ज़ हैं, न होश है न हवास। वहाँ जाकर सभी संत चुप हो गए। उन चरणन पर जाए लिपटानी, आ गया कह कि क्या कहूँ बानी। रूह उनके चरणों पर जाकर लेट गई। कहें क्या, वह अकथ है, कहा नहीं जा सकता। अब आरत में कीनी पूरी, भाका भेद अकम गम मूरी। राधा स्वामी की चरण धूर धर, आए गई अपने में निज घर। आरती का मतलब है रूह का मालिक में जाकर लीन हो जाना। कहते हैं हमने पूरी आरती कह दी है, जो सब फिलॉसफी से ऊंची फिलॉसफी है। कुल खंडों ब्रह्मांडों का